तो इक्वेशन करते हैं, इफ a1 a2 है ना, यहाँ से लेकर an तक आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ फिक्स्ड नंबर c। तो क्या दे रखा है अपने को, a1 a2 a3 कहाँ तक, an तक, इनका प्रोडक्ट जो है अपने को c दे रखा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक an माइनस 1। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दें, जो nth टर्म है वो an नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n ही है ना, जो nth टर्म है वो 2an है। इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, n टर्म्स ही है ना। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो इन मीन्स को यूज करके है ना, वेरियस एक्सप्रेशंस की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो अपन निकालते हैं, तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जैसे है ना, इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो यदि हम ये निकाल लें कि ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी वैल्यू x है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो x से या तो बराबर है या उससे ज्यादा रहता है हर बार, है ना, तो x इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो इस तरह की इनइक्वालिटी यदि हम निकाल लें तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो ये हो जाती है। और इनइक्वालिटी जो है वो इस तरह के एक्सप्रेशन में हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, ये वाला रिलेशन को यूज करके, जो अपने को मालूम है कि किसी भी दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म्स का जो am है वो gm से ज्यादा होगा और gm जो है वो hm से ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है, ये एडिशन है ना, एडिशन है, तो एडिशन जो है वो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड रहता है एक्सप्रेशन का। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका am जो है वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक, ये an माइनस 1 प्लस 2an, है ना, लास्ट टर्म ये है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, ये इसका am हो गया, ठीक है। अच्छा, इन्हीं टर्म्स का जो gm है वो gm क्या हो जाएगा, इन टर्म्स का gm जो है वो gm हो जाएगा a1 a2 कहाँ तक, an माइनस 1, लास्ट टर्म इसकी 2an है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, तो ये रेज टू पावर 1/n, ठीक है, ये इसका gm हो जाएगा। अच्छा, अपने को ये तो मालूम ही है कि a1 a2 a3 जो है वो c के बराबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2c, है ना, a1 a2 a3 an तक इसको c कर दिया और 2 तो है ही, रेज टू पावर 1/n, ठीक है। तो अब अपना आ गया है ना, am जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, इसका क्या मतलब निकला है ना, यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि हो ही गया ये कि a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक 2an, है ना, ये किसके ग्रेटर देन या इक्वल टू है, n दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना, दूसरी तरफ अपन ये gm वाला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो क्या आ गया, n 2c रेज टू पावर 1/n, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, ये एक्सप्रेशन आपका आंसर ए पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और m हमको दे रखा है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और ये देखना है कौन सी इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अगेन इस वाले केस में भी am और gm की जो इनइक्वालिटी है उसको अपन यूज करेंगे, और कौन सी दो टर्म्स यूज करेंगे, है ना, जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हीं दो टर्म्स को हम यूज करेंगे am और gm निकालने के लिए। तो am जो है किन दो टर्म्स का अपन निकाल रहे हैं, पहली टर्म हो गई a प्लस बी, ये एक टर्म है सिंगल टर्म, प्लस दूसरी टर्म क्या हो गई c प्लस डी, दिस अपॉन 2, है ना, ये तो am हो गया। अच्छा, अब इन्हीं दो टर्म्स का जो gm है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इन दो टर्म्स का ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अपने को मालूम है कि am जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, तो am का ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो 2 दे ही रखा है और 2/2 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m आ गया। अच्छा, तो अब आप देखें
है ना, कि m जो है वो 1 से तो कम है ना, इसमें यही वाला टर्म लग रहा है, और 0 से बड़ा है m, है ना, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि m के एक्सप्रेशन में जो ये चारों टर्म्स हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली m जो है वो 0 से बड़ा तो होगा ही, तो है ना, ग्रेटर देन 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये आपका आंसर ए पार्ट।